बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं मुल्क के अंदर। जो कुछ हो रहा है और जो एक अनसर्टेनिटी है जनरल फैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद और फिर जो उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, ये सब कुछ बहुत से सवालात खड़े कर रहा है। बहुत कन्फ्यूजन जो है वो इस वक्त क्रिएट हो चुकी है। इवन आईजी जेल खाना जात, उनके अरेस्ट की खबर आई, लेकिन अब उनकी अपने घर में एक वीडियो आ गई है। मैं उस हवाले से तो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि असल हकीकत क्या है। लेकिन अब मजीद 42 फौजी अफसरान जो हैं वो निशाने पर आए हैं। इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं और एक बहुत बड़े क्रैकडाउन की तरफ ये पहला कदम है। और वो क्रैकडाउन कोई ज्यादा ताखीर से नहीं होना। जिस तरह से रोजाना की बुनियाद पे खबरें आ रही हैं, ये इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज नाउ। इस सब के अंदर एयरपोर्ट्स जो हैं वहां पर भी कुछ खास किस्म की हिदायत दे दी गई हैं। एयरपोर्ट्स पर इस वक्त हाई अलर्ट क्यों है, उस हवाले से डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। जनरल बाजवा का बहुत से लोग नाम ले रहे हैं कि जनरल फैज हमीद अरेस्ट हुए। इवन सोशल मीडिया पर एक पूरी ब्रिगेड है जो जनरल आसिफ गफूर साहब, जो कि इस वक्त सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, प्रेसिडेंट हैं वो एनडीयू के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के, उनके हवाले से भी डिस्कशंस चल रही हैं। मैं उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स और कुछ खबरें जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस वक्त इख्तलाफात सिर्फ पंजाब की तंजीम में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर भी कुछ बड़े संगीन किस्म के इल्जामात एक दूसरे पर और कुछ तनाज़ात जो हैं वो सर उठा चुके हैं। और इस इंतहाई क्रूशल टाइम पर पार्टी जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब बाहर है नहीं, वो डायरेक्टली चीज़ों को मैनेज कर नहीं सकते, कम्युनिकेशन गैप है और सिर्फ एक मखसूस गिरोह का खान साहब तक एक्सेस है। तो खान साहब तक स्टोरी भी वन साइडेड ही पहुंचेगी जो वो पहुंचाएंगे। तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खतरनाक किस्म खतरनाक समत में मूव कर रही हैं। पीटीआई की जहां तक तंजीम का सवाल है तो उस पर हम बात कर लेते हैं, बल्कि आगाज ही इसी से कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के अराकीन में इख्तलाफात सामने आए हैं और सूबाई वजीर शकील खान ने अपनी हुकूमत पर करप्शन और बदउनवानी का इल्जाम लगाकर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 5 नुकात पर मुश्तमिल इस्तीफा बजरिया व्हाट्सएप वजीर आला अली अमीन गंडापुर को भिजवाते हुए लिखा कि आज बरोज जुम्मा 16 अगस्त से मुझे बतौर वजीर मुस्ताफी तस्वुर किया जाए। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि पीटीआई को अवाम ने जिस मकसद के लिए वोट दिया, हुकूमत उससे हट चुकी है। बुरी हुक्मरानी और हर सतह पर बेतहाशा करप्शन अवाम में तहरीक इंसाफ के मजमूई तासुर की खराबी का बाइस है। शकील खान ने अपने इस्तीफे में मजीद लिखा कि अपनी वजारत के हवाले से खुद को हर फोरम पर एहतसाब के लिए पेश करता हूं। तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक हर जगह खराब हुक्मरानी और बदउनवानी के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और अपने इस्तीफे की वजूहात पर असम्बली में तफसील से बात भी करूंगा। अब एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि एक साइड ऑफ द स्टोरी ये है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुस्ताफी होने वाले रुकन शकील खान के बाद मजीद 3 वज़रा जो हैं उन पर गुड गवर्नेंस कमेटी की तलवार जो है वो लटक गई है। ये एक खुसूसी कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस के मामलात को और फिर इसके साथ ही साथ जो करप्शन या बदउनवानी के मामलात को भी देख रही है। ज़राए के मुताबिक गुड गवर्नेंस कमेटी को मजीद 3 महकमों के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें महकमा तालीम, महकमा खुराक और महकमा सेहत शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि गुड गवर्नेंस कमेटी ने शिकायत से मुतल्लिक तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। एक वजीर साहब को तलब भी किया गया है और उनका बयान जो है वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा और दीगर वज़रा जो हैं उन्हें भी तलब करके ये मामलात किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त एक इस्तीफ़ा केपी से आ चुका है और शकील खान जो हैं उनके हवाले से पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने यह कहा है कि शकील खान को साजिश के तहत सूबाई काबीना से हटाया गया और शकील खान जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में करप्शन के हवाले से इमरान खान साहब को आगाह किया था, इसलिए उन्हें खुद ही निशाना बना दिया गया शकील खान को और उन्हें मजबूर कर दिया गया इस्तीफा देने पर। एक तरफ ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पीटीआई पंजाब भी 2 गिरोहों में तकसीम हो गई है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हाफिज फरहत इमरान खान साहब के बावफा साथी एमपीए हैं, खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं वो, और खान साहब बड़ा ट्रस्ट करते हैं हाफिज फरहत पर। वो उनसे मिले खान साहब से और हाफिज फरहत साहब जो हैं वो जब मिले तो उसके बाद खान साहब ने कहा कि इन्हें पंजाब में पार्लिमानी लीडर बनवाना है। लेकिन हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर पीटीआई पंजाब में इख्तलाफात हुए और एक ग्रुप ने इमरान खान साहब से मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास साहब जो हैं उन्हें तब्दील करवाया। ज़राए ने बताया कि हमाद अजहर मुखालिफ ग्रुप जो है वो अली इम्तियाज वड़ाइच को पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करवाना चाहता था, जो कि उन्होंने करवाया। और हमाद अजहर ने पंजाब के मामलात में एतमाद पर ना लेने
के हवाले से सूबाई सदारत छोड़ी। चौधरी असगर गुज्जर से लाहौर की सदारत वापस लेने की भी हमाद अजहर ने मुखालफत की थी। तो इस वक्त ये तनाज़ात जो हैं, वैसे ये पीटीआई के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, और खान साहब इस वक्त सर पे नहीं है ना, तो सर पे अगर खान साहब होते तो मैं समझता हूं कि ये जो हो रहा है इसका 1% भी ना होता, लेकिन ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। इमरान खान की रिहाई बिल्कुल कहीं एजेंडे पर नजर नहीं आती है। आपसी इख्तलाफात, मफाद परस्ती, ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है, और ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं कुछ लोग, अपनी ग्रुपिंग मजबूत कर रहे हैं। भाई इमरान खान साहब तक रसाई अगर एक ग्रुप को हासिल है तो कैसे वो दोनों साइडों की स्टोरी बताएगा? मेरा किसी से फड्डा है और मैं जाके सिर्फ एक्सेस हासिल कर लूं, मैंने तो वही बताना जो मेरा वर्जन ऑफ द स्टोरी है। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह है, और ये इख्तलाफात अनफॉर्चुनेटली खत्म होते हुए भी हमें नजर नहीं आ रहे उस वक्त तक जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते जेल से। अब जरा आगे बढ़ते हैं और अहम तरीन खबरों के ऊपर आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो साबिक आईजी जेल खाना जात हैं शाहिद सलीम बेग, उनके हवाले से आज ये खबर आई कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब उनकी एक बड़ी दिलचस्प वीडियो जो है वो आई है मंजर आम पर, जिसमें समा न्यूज़ पर उनकी गिरफ्तारी की खबर चल रही है, और वो अपने घर में अपने टीवी लाउंज में खड़े होकर हाथ में चाय का कप पकड़कर वो उस खबर को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि भाई क्या जो लोग गिरफ्तार हैं वो गिरफ्तार हैं भी या नहीं, और क्या ये आईजी जेल खाना जात साहब अरेस्ट हुए या नहीं हुए, और बाकी खबरों में जो गिरफ्तारियां हैं क्या वो भी गिरफ्तारियां हुई या नहीं। लेकिन इस हवाले से जो हमारे पास इत्तलात पहुंची हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुबैना तौर पर 2 दिन पहले ये जो साहब हैं इन्हें हिरासत में या फिर साइड पे लेके चले गए। 2 दिन इनका राब्ता भी नहीं हुआ, और इनके अपने जो स्टाफ के लोग हैं, घर के मुलाजमीन तक ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि जी ये 2 दिन बाद घर पहुंचे हैं और आज इन्हें क्लियर कर दिया गया। तो अब खबर ये आ रही है हमारे पास कि साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को क्लियर किया गया है और ये सही सलामत अपने घर पहुंच गए हैं। 2 रोज कबल पूछगछ इनसे करने के लिए इन्हें उठा लिया गया या साइड पे ले जाया गया और इनकी हिरासत को सीगाए राज में रखा गया, यानी इट वाज केप्ट एज अ टॉप सीक्रेट। और आज ये खबर आई है, लेकिन आज साबिक आईजी जेल खाना जात चूंकि उन्हें क्लियरेंस दे दी होगी, जो पूछगछ की होगी वो नहीं कसूरवार पाए होंगे, तो उन्हें वापस एज अ फ्री मैन उनके घर भेज दिया गया। तो अब ये तासुर ऑल्दो देने की कोशिश की जा रही है दैट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ अभी भी चल रहा है। लेकिन जो ये साहब है ये 2 दिन हिरासत में भी रहे और ये सारे मामला। अब आ जाते हैं फौज के हवाले से। मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी कि 2 मेजर जनरल्स, सर्विंग मेजर जनरल्स, 2 स्टार, उनके हवाले से भी चीजें चल रही हैं कि नेक्सस, जो एक नेक्सस की बात की जा रही है ना 78 पीपल का, 70 से 80 नहीं 78 तकरीबन, आप 70 से 80 का फिगर ले लें, ये लोगों का एक नेक्सस जो इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर सहूलतकारी और ये सब कुछ, फैज हमीद मास्टरमाइंड इसके, इवन साकिब निसार साहब को इसमें डाला जा रहा है। एक तो इसमें अब बात आ रही है कि जी अगर फैज हमीद साहब पकड़े गए तो उनके बॉस बाजवा साहब वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे। बाजवा साहब एक तो बैरून मुल्क है और वो यूरोप से वापस पहुंच तो चुके हैं दुबई, वहां पर वो उनका बेटा काम करता है तो वहां पे वो रहेंगे। तो वो 18 तारीख को वापस पाकिस्तान, उनका शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने पहुंचना है। वो आते हैं कि नहीं आते, लेकिन जहां तक हमें पता चल रहा है वो ये है कि बाजवा साहब इज सेफ, वो ग्रीन जोन में है। जनरल बाजवा को कोई खतरा नहीं है, बाजवा साहब के हवाले से चीजें ऑल इज वेल। फैज हमीद साहब इस वक्त हिफाजती तहवील नहीं, खैर फौजी तहवील में है, लेकिन उनके हवाले से भी ये बात बताई जा रही है कि गालिबन किसी गेस्ट हाउस में रखा गया फैज हमीद साहब को और उनसे तहकीकात तो हो रही हैं और उनका कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो खबर आ रही है वो ये है कि एक नो फ्लाई लिस्ट जो है उसमें 42 फौजी अफसरान जो है मुबैना तौर पर उनके नाम डालने की इस वक्त बाज़गश चल रही है। और इस हवाले से इफ्तिखार शिराजी साहब हैं, सीनियर साफी, उन्होंने क्लेम किया है, तो वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो एक तो उन्होंने ये बात कही है कि 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं इसमें वो शामिल हैं, जिनमें कोर कमांडर्स और सेक्रेटरी डिफेंस रहने वाले लोग भी, 14 ब्रिगेडियर्स और टोटल 42 यानी मेजर कर्नल मिला के टोटल 42 ऑफिसर्स हैं। और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर किया गया और उसमें से कुछ स्मेल किया गया कि नहीं जी ये प्रो इमरान या फिर एंटी आर्मी थॉट्स रखने वाले लोग हैं। तो इन दिस आप कह लें टाइम फ्रेम, जो ये बड़ा क्रूशल टाइम चल रहा है और तहकीकात हो रही हैं, बंदे पकड़े जा रहे हैं, नेक्सस को एक्सपोज किया जा रहा है। ऑल्दो ये जो 78 लोगों वाली बात है ना, ये अभी की नहीं है, ये फैज हमीद साहब के अरेस्ट से पहले की है। इवन फैज हमीद साहब के अरेस्ट के हवाले से भी ये बात आई कि तहवील में पहले लिए गए थे वो फौजी तहवील में, ऑब्वियसली 1-2 दिन लगते हैं प्रेस रिलीज आने में, तो वो खबर भी 1-2 दिन बाद आई मुबैना तौर पर। लेकिन इनके हवाले से ये चीज है कि ये जो 42 लोग हैं इन्हें नो फ्लाई लिस्ट में इसलिए डाला गया है ताकि ये बाहर जाकर बहुत ज्यादा वोकल ना हो जाएं
और इंटरनल मामलात पर ऑलरेडी आपको पता है कि दो लोग बैठे हुए हैं बाहर। खैर वो पीटीआई का ही नुकसान कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि उनके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को क्यों गुस्सा हो, क्योंकि आदिल हैदर मेहदी वगैरह, क्योंकि मेरी बड़े बावसूख लोगों से बात हुई है पीटीआई के अंदर, खान साहब को भी इस बात का इदराक है कि ये लोग पीटीआई का भी नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन कराम वो ये है कि एक तो जनरल बाजवा, अच्छा कुछ लोग जो है ना वो इस वक्त, और ये जो 78 लोग हैं इनमें कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ सनतकार भी हैं, वो भी अरेस्ट हो सकते हैं, ये भी हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन इसमें अब कुछ लोग हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। जनरल आसिफ गफूर बेहतरीन जर्नल रहे अपने टेन्योर में, जब वो DGISPR थे, एवरीवन नोज। फिर वी विल सरप्राइज यू, वो एक टाइम था, खान साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेम मिला उन्हें। फिर वो कोर कमांडर क्वेटा भी रहे, और अभी वो NDU के प्रेसिडेंट है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ना जनरल फैज़ हमीद साहब के अरेस्ट के बाद जनरल आसिफ गफूर साहब के हवाले से भी कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन उस हवाले से मल्टीपल सोर्सेज से ये कंफर्म हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो हाजिर सर्विस की बात हो रही है ना, वो 2 सितारा की बात हो रही है, 2 स्टार जनरल्स। क्योंकि मैंने पिछला व्लॉग किया 2 स्टार जनरल्स पर, तो कुछ लोग जो हैं स्पेसिफिकली अगर हम बात करें प्रो PMLN, वो नीचे नाम लिखना शुरू हो गए। तो ये क्लैरिफिकेशन देना भी जरूरी था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जनरल आसिफ गफूर साहब के हवाले से। ही इज अ सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, 3 स्टार जनरल है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं भाई। और जनरल आसिफ गफूर साहब के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है जो सोशल मीडिया पर कुछ इंतशारी जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।